ओके। तो अब हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए, है ना? तो अब हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो गए, है ना? एक मिनट, इसमें से हट जाना होगा, इसमें से हट जाना होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, तो जो प्रोसेस पढ़े कि शेयरिंग, मॉर्निंग एवरीवन, डिस्कस जो कर रहे थे, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग और डाइंग, स्पिनिंग। लास्ट जो शॉर्टिंग प्रोसेस करने के बाद शॉर्टिंग करते थे हम लोग डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट कलर्स होने की वजह से आप नेचुरल तीन ही कलर थे और तीन नेचुरल कलर में वाइट, ब्राउन और ब्लैक, वाइट, वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ये आपको तीन नेचुरल कलर, अगर ये तीनों अगर आप नेचुरल ऊन का यूज करेंगे तो वह बहुत ही, है ना, हीटअप देगा और वह आउट होगा। और हमें इसको शॉर्ट कर दिया, व्हाइट कलर वाले को अलग, ब्राउन कलर वाले को, ब्लैक कलर वाले को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हमें डाइंग करने में कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना? डाइंग करने में, डाई मीन्स कलर करना, है ना? उसको कलर करने में हमें क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। एम आई राइट? तो उसको डाइंग फोर्थ प्रोसेस जो था वो क्या था, डाइंग, है ना? फोर्थ प्रोसेस आपको डाइंग है ना, यानी कलर करना। तो डिफरेंट कलर में उसको हम लोग कलर कर देते हैं, है ना? नेचुरल जो हेयर है, नेचुरल कलर जो है उसको हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर लिया और उसके बाद उसको डाई कर दिया डिफरेंट कलर में, डिजायर्ड कलर में, ताकि कस्टमर उसको देखते ही पसंद करने लगे, है ना? तो इस तरह से। और फिर प्रोसेस जो है वह है स्पिनिंग। ये स्पिनिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड टाइप का बना देते हैं और जो थ्रेड्स है ना, उसको हम लोग यार्ड टाइप का कहते हैं, है ना? ड्रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्ड। ओके, तो इस तरीके से आपने जो प्रोसेस देखा, है ना, कि आप पहला प्रोसेस वूल ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम एनिमल्स की शेयरिंग करना, यानी आप उसको फ्लीस ऑफ सीप को निकालते थे, फिर उसके बाद स्कोरिंग करना, यानी उसमें जो गंदगियाँ वगैरह है उसको डिटर्जेंट से साफ कर देते थे, ग्रीज वगैरह को, है ना? इसके बाद शॉर्टिंग करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स है उसको अलग करना, है ना? उसको अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद फोर्थ प्रोसेस जो था वह था डाइंग प्रोसेस, यानी हम लोग उसको क्या कर देते थे, कलरफुल कर दिए डिफरेंट डिफरेंट कलर पे। और फिफ्थ प्रोसेस जो है वह है स्पिनिंग प्रोसेस, यानी उसको थ्रेड टाइप का बना देंगे, धागा जो आप देखते होंगे काइट वगैरह भी आदि के लक्ष्य में अपने पतंग वगैरह उड़ाते होंगे, तो उसमें आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के धागा का यूज करते हैं, है ना? उसमें यार्न उस टाइप का होता है कि वह धागा का बंडल्स होता है, उसको हम लोग यार्न्स करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस अब है सिल्क। हम लोग सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। तो आपने अभी भी
इससे पहले पढ़े थे कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स जो ऑब्टेन होते हैं वो फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो उसमें प्लांट्स में आपने अभी भी जो उसमें कॉटन, जूट, ये सब से ऑब्टेन किया जाता है। और वहीं पर एनिमल से जो ऑब्टेन करते हैं, जिसमें एनिमल्स के नेम 3-4 एनिमल्स आपको बताया गया। कौन कौन? शालू पटेल, शालू पटेल, यस सर। बताओ कौन यस कौन से सर। एनिमल से हम ऊल ऑब्टेन करते हैं? कौन कौन एनिमल से ऊल ऑब्टेन करते हैं? जैसे सपोज सीप हुआ, गोट हुआ, कैमल हुआ, है ना? तो यस ये सर, तुमको नाम नहीं है कैमल और मालूम याक। है? ये सभी आपको पता यस होना सर। चाहिए ना, सालू पटेल, है ना? स्वास्थी राज। सर ये पता था। तो पता था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, है ना? अब सिल्क सर ऑब्टेन करता है फ्रॉम सिल्क वार्म। सिल्क is obtained from silkworm which feed on the leaves of mulberry plants. The rearing of silkworms for obtaining silk is known as sericulture. है ना? What happened? तो जो सिल्क जो ऑब्टेन होता है वह जिस तरह से मकड़ा दिखता होगा ना स्पाइडर को, है ना? वो क्या करता है, धागा की तरह वो जाल बना देता है ना, स्पाइडर से। उसी तरह सिल्क वार्म होता है जो जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। सिल्क वार्म क्या खाता है? वो मालबेरी प्लांट्स के लीव्स खाते हैं, है ना? व्हाट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क? रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म का मतलब ये हुआ पालना। जैसे मुर्गी को पालने को हम क्या करते हैं? पोल्ट्री फार्म करते हैं। हॉरिकल्चर, सेरिकल्चर ऐसे ही। तो सेरिकल्चर में आपने सिल्क वार्म्स को जो पालने का जो प्रोसेस है ना, वही रेयरिंग ऑफ वही सिल्क, उसी को हम लोग सेरिकल्चर करते हैं। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? किसने लिखा था व्हाट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म? विवेक कुमार। विवेक कुमार समझ में आ गया? विवेक कुमार है कहाँ? विवेक कुमार। यस सर, समझ में आ गया। ओके, और कोई प्रॉब्लम है? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? और कोई दिक्कत है? तो नो सर। सेरिकल्चर किसको, यानी आपने सिल्क और से सिल्क प्राप्त होता है। सिल्क वार्म जो है वो कहाँ, वो क्या खाता है? तो पत्तियां खाती है। किसका पत्तियां खाती है? तो मॉलबेरी लीव्स का, ठीक है। और इसके जो पालन, सिल्क को पालन करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, है ना, उसको जैसे मधुमक्खी हुआ, उसको आप खानी चाहिए तो क्या करेगा, है ना? मधुमक्खी को कैसे उसको लोग इसके लिए उस पर भी रिसर्च करता है कि कैसे उसको, उसके लिए फ्लावर्स चाहिए, है ना? उसका खेती करेगा, फिर उसको बी कैसे बी को, है ना, लगाएगा, उस पे उस हॉरिकल्चर उस प्रोसेस को करते हैं, है ना? जिस तरह पोल्ट्री फार्म हुआ उसी तरह से सेरिकल्चर हुआ कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म और ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। तो डिफरेंट varieties of silk are obtained from different types of silkworms, है ना? तो आज तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो वार्म कलर वैरायटी ऑफ सिल्क चाहिए, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप देखते होंगे हनी में भी सभी तरह का अलग अलग टेस्ट होते हैं, है ना? कौन से फ्लावर से उसने, है ना, जूस लिया और उसको एक जगह कलेक्ट करके वो बनाया, है ना, हनी, तो उसमें अलग अलग टेस्ट होंगे,
है ना। तो उसी तरह से वैरायटी ऑफ सिल्क जो ऑब्टेन करना है वो सिल्क डिपेंड्स करता है ऑन सिल्क पॉट, है ना, वैरायटी ऑफ सिल्क पॉट पे। ओके, एक्टिविटी 1 संगम सिंह Yes, आप sir. पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 1 छोटा ही है ना। आप सिल्क वर्ड संगम सिंह Okay, sir. एक्टिविटी 1 को एक्सप्लेन करो। Okay, sir. Find out the names of different varieties of silk. Try to collect their samples. Also try to compare properties like shine, smoothness, strength, etc. samples collected by you. सर इसमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है कुछ वेराइटीज ऑफ सिल्क, कुछ प्रकार के सिल्क फाइंड आउट करने हैं हमें और उसका सैंपल कलेक्ट करना है और उसको कंपेयर करना है कि किसमें ज्यादा शाइन है, स्मूथनेस है और स्ट्रेंथ है। और जो जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उसको ये डिफरेंशिएट करना है कि किसमें ज्यादा शाइन है, स्मूथनेस है और स्ट्रेंथ है और बताना है। ओके, तो आपने डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सिल्क को नेमिंग करना है, नेम देखना है और उसके बाद उसको कलेक्ट कीजिए सैंपल्स को और उसका प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसको अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या शाइनिंग है, क्या उसमें सिल्क का मतलब है स्मूथनेस, है ना, क्या चिकनापन है सिल्क, है ना, उसका और कितनी ड्यूरेबल है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। तीन बेसिस पर शाइनिंग, स्मूथनेस एंड स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजों पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब है सबसे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ये छोटा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इस पिक्चर्स को आपको सही से बनाना और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, है ना, वो आपको समझना होगा। ये पिक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस करना है ना। आप अगर मान लीजिए कि सिल्क मॉट नहीं बनाने आया तो वहाँ पर आप वर्ड का यूज कर सकते हैं सिल्क मॉट, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें पिक्चर्स ड्रॉ हो। इस चैप्टर में जब भी एग्जाम में आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप पे जो छोटा छोटा क्वेश्चन था वो लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा उससे। अभी तक जितना आपने टॉपिक पर डिस्कशन किया इस चैप्टर में फैब्रिक फ्रॉम फाइबर से, इसमें ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉट, जिसमें आपको एक लाइफ साइकिल दिया है ऑफ सिल्क मॉट का, वो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप जिस तरह से कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाते हैं, है ना, उसी तरह से आप एक फ्लो चार्ट बनाइए कि पहले कौन, है ना, इस तरह से आप तो पहले तो सिल्क मॉट, है ना, मान के चलो कि ये सिल्क मॉट है, उससे क्या होगा, एच निकलेगा, है ना, सिल्क मॉट एंड ये आप अपनी कॉपी में इसका बैकग्राउंड ड्रॉ करोगे, अभी अभी सभी दिखाओगे, है ना, सिल्क मॉट एंड एच। इसके बाद आपको सिल्क मॉट, इसके बाद कोकून, है ना, ठीक है। उसके बाद आप मॉट, कमिंग आउट ऑफ कोकून, ये भी अगेन सिल्क मॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप अपनी बुक कॉपी में ड्रॉ करोगे। कौन कौन ड्रॉ कर लिया? संगम सर ड्रॉ कर रहे हैं, सर ड्रॉ कर रहे हैं। करो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सही बात है। तो दिक्कत है ना, जैसे देखिए पप्पू अगले मतलब जे कहिए लेकिन ये सब आप इमरजेंसी में होता है, इसको आप बना लीजिएगा कि हम करते हैं तो कहाँ से संभव है। सिद्धार्थ शर्मा, यस सर। आवाज आ रही है? ठीक सर। ये सब हेलो कहाँ से करते। बना लिया? सर बस थोड़ा सा सिल्क सर मॉथ बस एंड थोड़ा एग सा बना बचा। रहे हैं, सिल्क मॉथ एंड एग। कर लिया? यस सर बना लिए। ओके, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है। ओके, ओके सर। यस सर। Silk. Silk is obtained by the silkworm, which is live in the mulberry plant, and its food is mulberry leaves. First there is a silk moth, then it's then it's lay its egg, then it's be a caterpillar or a silkworm, then again it's lay its egg, and then it's coming out from its egg, and then again the same process. This process is known as life cycle of silk moth. ओके, और कोई इस पे बताएगा? और कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? सर बन गया। कौन? संगम सिंह? सर कुमार पार्थ। कुमार पार्थ, चलो तुम एक्सप्लेन करो। Yes, sir. Sir, first silkworm come out from egg laid by a silk moth. Then they feed mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. The silkworm secretes a liquid. The liquid is coming in contact of air. Then the silkworm convert itself by it's known as cocoon. The silkworm develops into silk moth inside the cocoon. Then silk moth come out and lays egg. Then same process repeat. और कोई एनिमल? सिद्धांत शर्मा, Yes sir. तुमने बोल दिया?
Swastika. Swasti Raj, Yes, sir. Swasti Raj, can you explain it? Yes, sir. Bolo. Yes, sir. Cocoons are collected and kept under the sun or boiled or boiled. The process by which silk thread is separated from the cocoon is called reeling of silkworm. Then the spinning of silk fiber into a thread is done. The silk thread obtained are woven into the desired clothes. तो आपने देखा कि पहला प्रोसेस जो था सिल्क मॉथ, वह क्या किया, एग किया, उससे सिल्क वार्म निकला, फिर सिल्क वार्म जब बड़ा हुआ तो वो कोकून कहलाया, और फिर उससे मॉथ कम आउट किया, मॉथ निकला, और मॉथ से फिर वो बड़े होकर सिल्क मॉथ होंगे। ओके, ये प्रोसेस आपको लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ है। कहता है कि सिल्क मॉथ बड़े होते हैं, वाइट इंसेक्ट होते हैं, यानी इसका कलर भी फिक्स है, वो उजले कलर के होते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देगा, वो मतलब जब भी एग देगा तो वो एक दो नहीं 100 में देगा, विच आर स्टोर्ड एट ए सुटेबल टेम्परेचर। Each egg has to produce larvae which are called caterpillars or silkworms। तो आप देखो कि जिसको हम लोग सिल्कवर्म्स कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, कैटरपिलर्स। ये आपको तो एग जो है वो लार्वा, वो ही हम लोग लार्वा जो दिया उसी को हम लोग क्या करते हैं, कैटरपिलर्स। तो आपको फीमेल सिल्कवर्म जो है, फीमेल सिल्क मॉथ, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स, वो सैकड़ों में वो अंडा देती है। और वह अंडा, आप मुर्गी भी अंडा देती है ना, तो मुर्गी जो नेचुरल पोल्ट्री फार्म वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो उसमें अलग तरह का मेथड्स होते हैं। तो मुर्गी भी जो अंडा देती है वह समझ जाती है कि कौन अंडा यूजलेस है और कौन अंडा से चूजा में कन्वर्ट होगा, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर से उसको सेकती है, प्रॉपर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करता है। अगर वह अंडा आप चुरा के बाहर रख देंगे है ना, और कहीं पर आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, अगर आप वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं होंगे तो वह अंडा से चूजा में वह कन्वर्ट नहीं होगा, वह अंडा बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो बॉडी, वह मुर्गी उसको छोड़ के जाना भी नहीं चाहती है, उस पर स्पेशल केयर करती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक उसी तरीके से जो सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ, वो 100 एग्स प्रोवाइड किया सैकड़ों में, है ना, वह सैकड़ों में एग प्रोवाइड किया। वह एग को सुटेबल टेम्परेचर अपना बॉडी से दिया, प्रोवाइड करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा में, है ना। और लार्वा जो में कन्वर्ट, उसी को हम लोग कैटरपिलर्स कहते हैं या सिल्कवर्म कहते हैं, ने उसी को, ठीक है। These larvae are kept in tin boxes where they feed on fresh mulberry leaves for 25 to 30 days and grow inside। अब ये लार्वा, इस कैटरपिलर या ये सिल्कवर्म को आप क्या करते हैं, फ्रेश बॉक्स में रखते हैं, है ना, और वहाँ पर आप उसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, मॉलबेरी लीव्स वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके साइज में ग्रो करे। 25 से 30 डेज उस बॉक्स में रहेगा तो उसका साइज बड़ा होगा। द कैटरपिलर देन सेक्रेट से लिक्विड, उसके बाद वह एक लिक्विड उससे निकलेगा। दिस लिक्विड हार्डन्स और coming in contact with air and changes into a fine thread which is made of protein. The caterpillar cover itself completely with this fine fiber. This covering is called cocoon। तो यहाँ पे आप cocoon जो है
आप देखिए क्या किया, सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ वह एग्स को ले डाउन किया, हैच किया, यानी नंबर ऑफ एग जो होंगे वो 100 में होंगे। उस 100 एग्स को उसने सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया अपना बॉडी से, उससे वह क्या बन गया, लार्वा बन गया। वह उसी लार्वा को हम लोग कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म कहते हैं, लार्वा को ही, और उसको क्या करते हैं जो है इसको आप साफ सुथरे बॉक्स में रखते हैं और उसको खाने के लिए मॉलबेरी लीव्स उसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बड़ा हो खा पी के। पर 25 to 30 डेज उसको उस बॉक्स में रखते हैं। जब ये कैटरपिलर बड़े साइज के हो जाते हैं आफ्टर 30 डेज 25 डेज, तो उसमें वह एक तरह का लिक्विड उससे निकलता है, सेक्रेट करता है ना। और वह लिक्विड क्या होता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड निकलता है वो मेड ऑफ प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और तब ये कैटरपिलर जो लार्वा है वो उसका बॉडी पूरी तरह से कवर कर लिया इटसेल्फ, है ना। ये फाइन फाइबर जो प्रोटीन का जो लिक्विड जो सेक्रेट किया वो फाइबर की तरह वो कवर्ड हो गया, और इसी कवरिंग जो उसका जो लार्वा कवर्ड हो गया विथ फाइन थ्रेड से, है ना, उसको आप कोकून कहते हैं। और तब वह सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ इनसाइड द कोकून, और ये कोकून के अंदर में वो डेवलप करके, क्योंकि एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कर दिया, है ना। जो लिक्विड सेक्रेट किया वो लिक्विड आपको प्रोटीन का था, है ना, और वो एक तरह का, है ना, वह प्रोटेक्शन के लिए उसने क्या किया, एक फाइन थ्रेड्स टाइप का वो कवर्ड हो गया, और उसी वो कोकून का साइज बढ़ता गया, और तब वह मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सिल्क मॉथ में। और फिर सिल्क मॉथ से फिर वह मैच्योर हो गया। मैच्योर हो जाने पर अगर उसमें मेल फीमेल होंगे तो फिर वह एग प्रोवाइड करेंगे। ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। मैंने आपको ध्यान देने की बात है अभी क्लास में कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ है। सिल्क मॉथ अगर एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा फिगर ड्रॉ करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, तो यही क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर आता है तो आपको प्रिपेयर करना होगा, और आपको पूरी तरह से ये समझ जाइए कि सिल्क मॉथ, क्योंकि अंडा मेल सिल्क नहीं देगा, सिल्क वॉर्म वो फीमेल सिल्क मॉथ 100 में अंडा देगी। वो अंडा देने के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। उस लार्वा को आप, दूसरा नाम कैटरपिलर्स है या सिल्क वॉर्म्स है, उसको फ्रेश बॉक्स में रखते हैं 25 से 30 डेज तक, नीट एंड क्लीन बॉक्स में रखेंगे। उसको मॉलबेरी लीफ खिलाएंगे ताकि वह मैच्योर हो जाए। वह 25-30 डेज के बाद वह जो लार्वा है उससे एक लिक्विड निकलेगा, है ना। वह लिक्विड प्रोटीन जेली टाइप का होगा, है ना, जो फाइन थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। वह कोकून, वह लार्वा के चारों ओर वह कवर्ड हो जाएगा, इसको हम लोग कोकून कहेंगे। फिर कोकून जो है अपना डेवलप भी करता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो गया, एक लेयर बन गया, और अंदर में जो डेवलप किया वो ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉथ कहेंगे। और वही मॉथ फिर अगेन मैच्योर हो जाने के बाद फिर वो एग देगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ, ओके, सिल्क मॉथ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो सेकंड प्रोसेस है रीडिंग। द cocoons are collected and exposed to steam. आपने समझा कि कोकून क्या है? एक लार्वा के ऊपर में एक लिक्विड जो सेक्रेट किया, है ना, प्रोटीन टाइप का, उसका एक लेयर्स है। तो कोकून
are collected and exposed to steam. The silk fibers then separate out from cocoons. This process is called reeling. ठीक है, तो आपने कोकून से क्या किया, को कलेक्ट किया, उसको स्टीम के पास ले गया और उससे हमने क्या किया, सिल्क फाइबर को अलग कर लिया। जो प्रोटीन टाइप का जो लिक्विड सेक्रेट किया था उस सब को अलग कर दिया। उस प्रोसेस को हम लोग रीलिंग कहेंगे। फिर वह सिल्क वही था, वह नेचुरल सिल्क हो गया। फिर उसका आप डिजायर्ड कलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो थर्ड प्रोसेस है डाइंग। उसको कलर करेंगे डिफरेंट कलर्स में, है ना, तो उसको इस प्रोसेस को हम लोग डाइंग कहेंगे। जो प्रोसेस आपने एनिमल से ऑब्टेन किया था, है ना, जो पहले पढ़े हम लोग, स्पिनिंग एंड वीविंग, तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू थ्रेड्स व्हिच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ। तो चाइना ranks first in the world in silk production. India is also a leading producer of wide varieties of silk. तो चाइना सब चीज़ों में आगे बढ़ता जाता है, वह सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। और जो है इंडिया भी इम्प्रूव कर रहा है, उसी रेस में है। सिद्धांत शर्मा में क्या बोलो? सर सिल्क वॉर्म को रखा जाता है बॉक्स में कि ककून को बॉक्स पे रखा जाता है? आप सिल्क वार्म को रखा जाता है, कुकुन को नहीं रखा जाता। वह सिल्क वार्म को बॉक्स में रखा गया, फेस बॉक्स में, नीट एंड क्लीन बॉक्स में। उस बॉक्स में उस आपने खाना प्रोवाइड किया, है ना, उसको फ्रेश मॉलबेरी लीव्स दिया, वह साइज में ग्रो करेगा। 25-30 डेज के बाद वो ग्रो करेगा तो उससे एक लिक्विड निकलेगा, जो प्रोटीन होगा वह फाइन थ्रेड टाइप्स का, वह लार्वा को कवर्ड कर लेगा चारों तरफ से, वही कहलाएगा कुकुन। ओके, क्लियर? यस सर। और कोई प्रॉब्लम? ये चैप्टर खत्म हो गया है। और कोई दिक्कत है? शालू पटेल समझ गई? कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रोज। ओके, तो यही तक आज का मीटिंग वैसे भी अपने आप खत्म हो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस